राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साल 2021 जो है शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी दुआ करते हैं कि आने वाला साल 2021 आप सभी के लिए खूब सारी सुख समृद्धि और आपके घर में जो है खूब सारा रुपया पैसा लेकर आए। दोस्तों, ऐसे ही 2020 की पहली संकष्टी चतुर्थी जो कि 2 जनवरी यानी आज के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है 2 जनवरी शनिवार संकष्टी चतुर्थी का दिन। ऐसे माने तो दोस्तों 2021 का ये एक पहला त्यौहार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं या व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं और क्लेश मिटता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान गणेश जो है सर्वप्रथम पूज्य देव हैं। समस्त कार्यों का शुभारंभ गणपति पूजन से ही होती है, इसलिए गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इनके पूजन से समस्त पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान गणपति जी को जो है रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित दिन है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहे, दोस्तों ऐसा बहुत ही कम चांसेज बनता है कि आते हुए साल में संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़ना। जी हाँ दोस्तों, आता हुआ साल है, साल का दूसरा दिन है। अगर इस दिन आप भगवान गणेश जी को प्रश्न कर लेते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता को, तो दोस्तों आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नए साल का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में साल 2021 के दूसरे दिन यानी दोस्तों 2 जनवरी को ही संकष्टी चतुर्थी का दिन है। आज पड़ने वाली चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी की पूजा विधिवत रूप से करने से वो अत्यंत ही स्पष्ट होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। हर माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 2 चतुर्थी के व्रत आते हैं। दोनों व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। साल 2021 की पहली संकष्टी चतुर्थी 2 जनवरी यानी आज के दिन को पड़ रही है। मान्यता है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सारे संकट जो है दूर हो जाते हैं। नए साल को संकट मुक्त बनाने के लिए इस साल की पहली संकष्टी चतुर्थी पर इस तरह से भगवान गणपति का व्रत और पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नया साल आपके लिए संकट युक्त मुक्त बने, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट न हो आने वाले साल के 2021 में, तो दोस्तों आपको इस दिन भगवान गणपति जी को अवश्य ही प्रश्न करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान गणपति जी की पूजन विधि के बारे में। तो इस दिन सुबह सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद उनको जल अक्षत, यहाँ दोस्तों जल अक्षत और दुर्वा, भगवान जी को दुर्वा बहुत ही पसंद है और मोदक लड्डू वो भी भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इसमें पान धूप आदि अर्पित करें। आप केले का एक पत्ता या एक थाली ले लें। इस पर रोली से त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण के अग्र भाग में घी का दीपक रखें। बीच में मसूर की दाल व 7 लाल साबुत मिर्च रखें। इसके बाद अग्नि सकमय बोधि न मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़े, भगवान गणेश जी की आरती करें। दोस्तों, चंद्रमा के दर्शन के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। पूजा के बाद भगवान गणेश से समय याचना करते हुए परिवार के संकटों को दूर करने और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी का व्रत अगर संभव हो तो निर्जल रहे। अगर निर्जल रहना मुश्किल लगे तो फलाहार वगैरह भी आप ले सकते हैं। रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही आपको व्रत खोलने चाहिए। दोस्तों, संकट दूर होते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार की मान्यता है कि इस दिन जो भक्त सच्चा श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करता या व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं, क्लेश मिटता है और कर्ज से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही इस संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप चावल से ये उपाय करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अक्षत एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, ऐसी चीज़ है जो हर पूजा में आपको शामिल करना ही पड़ता है।
तो ऐसे ही दोस्तों आज संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप चावल से एक ये उपाय करते हैं तो आपके आने वाले साल में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं दोस्तों कुछ उन उपायों के बारे में जो अगर आपने संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लिया तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। दोस्तों भगवान गणेश जी को संकटहर्ता कहा जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। अगर आज के दिन गजानन के माथे पर चंदन का सिंदूर का तिलक लगाया जाए तो उस पर अक्षत यानी चावल अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। ऐसा किया जाए तो व्यक्ति का भाग्य और भी तेज हो सकता है। जो भक्त धनवान बनना चाहता है उन्हें आज संकष्टी चतुर्थी के दिन 5 दुर्वा में 11 गांठें लगाएं। अब इसे किसी लाल धागे से बांधकर गणपति जी के पास रख दें। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके आय में जरूर वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल 2021 में आपके सभी मनोकामना पूरी हो, तो भगवान गणेश जी को थोड़े से कच्चे चावल अवश्य चढ़ाएं। अक्षत जो है आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। साथ ही एक लाल रंग का फूल भी चढ़ाएं। अब पूजन के बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जल्दी आपकी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण होने लगेगी। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें 11 बूंदी के लड्डू या फिर मोदक चढ़ाएं। खुद बनाकर दोस्तों भगवान जी को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं। मोदक का भोग अवश्य लगाएं। अब पूजन के बाद इसे दूसरों को बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जिन लोगों के काम हमेशा दोस्तों अटक जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं हम बहुत मेहनत करने के बाद भी वह काम जो है दोस्तों हमारा पूरा नहीं हो पाता है, वो काम कहीं बीच में अटक जाता है। ऐसे में हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें दोस्तों अथर्व शीर्ष श्री गणपति जी स्रोत या गणेश जी के वेदांत मंत्रों का पाठ करना चाहिए। आज के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके सारे संकट दूर होकर आपके जो भी काम है वो बनने लग जाते हैं। और दोस्तों आज संकष्टी चतुर्थी शनिवार 2 जनवरी के दिन आज के दिन घर में गणेश जी की अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना बहुत ही लाभदायक होती है। इससे धन की वृद्धि समेत तरक्की के कई रास्ते आपके अपने आप खुलने लग जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते समय आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वहीं गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापना करके किसी चौकी पर पीले कपड़े को बिछाकर मूर्ति को आसन पर रखने से पहले उसके नीचे थोड़े चावल के दाने कुमकुम छिड़क कर अब आखिर में गंगा जल डालकर उस जगह को शुद्ध कर लें। इससे भी आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होकर भगवान रिद्धि सिद्धि और भगवान शिव आपके ऊपर भी उनकी भी कृपा अवश्य ही बनी रहती है। आज संकष्टी चतुर्थी के दिन दोस्तों आपको किसी भी निर्धन व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उसे दान दक्षिणा अवश्य दें। और ऐसे ही दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके कोई ग्रह कुंडली में कोई ग्रह दोष है मौजूद है जिससे आपके किसी काम में आपको जो है सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको एक काम करना चाहिए। काम यह है कि दोस्तों आपको गाय को अपने हाथ से गौशाला में जाकर या अपने घर के आसपास नदी जहाँ कहीं पर भी हरी घास अवश्य खिलाए। और ऐसे ही घर की जब रोटी बनती है दोस्तों, आपके घर में जो रोटी बनती है उस पहली रोटी को अग्निदेव को भोग लगाकर दूसरी रोटी जो होती है उस रोटी को गाय को अवश्य खिलाएं। पर एक बात का ध्यान रखें, रोटी खिलाने से पहले आपको रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को आप जाकर खिला दीजिए। कहा जाता है कि ये काम अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो मनुष्य को जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही सही है कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन साबुत हरी मूंग जो होती है, मूंग की दाल, जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको हरी मूंग की दाल का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से बुध ग्रह मजबूत होगा, इससे विद्या बुद्धि बढ़ेगी और आपके घर में बच्चों की भी जो है
पढ़ाई संबंधित जो भी दिक्कतें होगी वह भी दूर होगी। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि जीवन पा सकते हैं।